गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा, हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर्स किए हैं और लोकोक्तियां की थी। किसी को उसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। अभी भी कोई डाउट किसी चीज में है तो? कोई डाउट नहीं है तो मुझे थंब शो कर दो ताकि मुझे पता चल जाए और हम आगे काम शुरू कर लें। ओके फाइन, गुड, ठीक है बेटा। आज बेटा हम लोग विज्ञापन करने जा रहे हैं। विज्ञापन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। विज्ञापन का मतलब है एडवर्टीजमेंट। ओके, विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट। आपको याद होगा हमने कोरोना से रिलेटेड विज्ञापन किए थे। पेड़ बचाओ विज्ञापन, है ना। कुछ ऐसे विज्ञापन होते हैं, हमने अनुच्छेद भी किया था विज्ञापन से संबंधित, विज्ञापनों का जीवन पर प्रभाव, अगर आपको याद है। ओके, मुझे ना साथ साथ में थंब शो कर दिया करो ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात का। साथ साथ में थंब शो करके जवाब देते रहा करो, ठीक है। थंब शो किया, डाउन कर लिया ताकि मुझे पता रहे। ओके, हमने विज्ञापन किए थे। विज्ञापनों के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि विज्ञापन 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सरकारी विज्ञापन, जो सरकार विज्ञापन देती है, ठीक है। जैसे कोरोना से रिलेटेड सरकार ने बहुत विज्ञापन हमें दिए। पोलियो ड्रॉप्स के लिए सरकार एडवर्टीजमेंट देती थी, टीवी में, एफएम पर, रेडियो में, समाचार पत्रों में, ठीक है। विज्ञापन कई तरह के होते हैं। एक सरकार द्वारा दिए गए विज्ञापन, एक होते हैं हमारे निजी विज्ञापन, जैसे हम लोग मैरिजेस के लिए विज्ञापन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने अपनी कोई चीज बेचनी है उसके लिए भी विज्ञापन आते हैं। जैसे आजकल विंटर है तो विंटर में सेल लग जाती है ना। उसके लिए जो कंपनियां हैं या जो दुकानदार हैं वो हमें एडवर्टीजमेंट देते हैं। हमने न्यूज़पेपर में भी देखी है, कई बार होर्डिंग्स भी लगे हुए होते हैं, कई बार जो टीवी में तो आप एडवर्टीजमेंट देखते ही हो, है ना। मुझे एक बात बताओ, आप उस एडवर्टीजमेंट को कैसे समझते हो? वो विज्ञापन आपको क्यों समझ में आ जाता है कि किस चीज का विज्ञापन है? वो एडवर्टीजमेंट क्यों आपको आसानी से समझ में आ जाती है? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा? ओके, हाँ जी एंजल। मैम हमें वो वाले विज्ञापन इसलिए आसानी से समझ आ जाते हैं क्योंकि उसमें उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स होती हैं, उनका मेन फोकस उसकी क्वालिटीज पे होता है। वेरी गुड। एक तो प्रोडक्ट की जो इमेज होती है, जो पिक्चर होती है, वो दी हुई होती है और उसकी क्वालिटीज लिखी हुई होती है, ठीक है। दो बातें आपने मुझे बता दी। और कौन बताएगा? और कोई क्वालिटी आपको क्यों आसानी से समझ में आ जाता है? नो वन? ओके, पहली बात यह है कि उसकी पिक्चर उसके साथ दी हुई होती है। दूसरी बात, उसकी क्वालिटीज हमें बताई हुई होती है। तीसरी बात, उसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बताई जाती है ना। जो लैंग्वेज है वो आपको आसानी से समझ में आने वाली होती है। मिक्स लैंग्वेज होती है, कई बार पंजाबी हिंदी, कई बार हिंदी इंग्लिश, कई बार सिर्फ हिंदी में, कई बार सिर्फ पंजाबी में। जो उसकी भाषा होती है सिंपल लैंग्वेज होती है, सरल स्पष्ट शब्द होते हैं जो हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। और मिक्स लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसी तरह से जो विज्ञापन हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो हम विज्ञापन बनाएंगे, किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन बनाएंगे। ओके, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमने विज्ञापन बनाना कैसे है। विज्ञापन बनाने के लिए आप एक बॉक्स बनाओगे। आपने कलरफुल विज्ञापन नहीं बनाना, कलर्स नहीं करने हैं, पेंसिल या पेन
दोनों में से एक चीज। ओके, पेंसिल या पेन दोनों में से किसी एक के साथ पूरा विज्ञापन बनेगा। पेंसिल पेन मिक्स नहीं करना और कोई कलरिंग नहीं करनी है। आपका विज्ञापन वैसे ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। ओके, विज्ञापन अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको साबुन का विज्ञापन बना के बता रही हूँ। सबसे पहले आप लोग एक बॉक्स बनाओगे, बॉक्स के अंदर विज्ञापन बनेगा, बाहर नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद मान लो मेरे साबुन का नाम है रीवा साबुन। ओके, मैंने यहां लिखा रीवा साबुन। क्लियर, बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया रीवा साबुन। यहाँ साइड पर मैंने एक साबुन की जैसे पिक्चर सी भी बना दी। ये साइड पर सपोज मैंने बबल्स बना दिए, ये साबुन है। यहाँ बीच में मैंने लिख दिया रीवा, ठीक है। अब इसकी क्वालिटीज क्या बताओगे? आपने क्वालिटीज बुलेट्स में देनी है। पिक्चर आप कहीं पर भी बना सकते हो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं पर भी बना सकते हो। उसके बाद आपने जो क्वालिटीज लिखनी है वो बुलेट्स में लिखनी है। बुलेट्स सबको पता है ना, पूरा एक पैराग्राफ नहीं लिखना, बुलेट्स में उसकी आपने क्वालिटीज लिखनी है, ठीक है। पहले ऊपर आपने अपना प्रोडक्ट का नेम दिया, उसकी पिक्चर बनाई, कहीं पर भी बना ली, ओके। उसके बाद हमने उसकी क्वालिटीज बतानी है। साबुन की क्वालिटी बताओ मुझे क्या होगी, रेज योर हैंड्स। ये साथ साथ में अपनी फेयर कॉपी में बनाते जाओ, फेयर कॉपी में साथ साथ बनाते जाओ सब लोग। हैंड रेज करो, साबुन की क्वालिटी बताओ मुझे क्या होती है, हम क्यों कोई साबुन खरीदते हैं। यस प्रतिभा, वह खुशबूदार है। देखो अब आपने लिखा वह खुशबूदार है, आपने वह खुशबूदार है पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, आपने बुलेट बनाया और लिखा खुशबूदार, बस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? यस वेदांती, कोमल त्वचा। ओके, त्वचा को रखे कोमल, ठीक है, त्वचा को रखे कोमल। यस एंजल, लंबे समय तक चले। ओके, लंबे समय तक चले। और यस श्रीभव, सुंदरता को निखारे। ओके, सुंदरता को निखारे। और क्या हो सकता है? यस अंशिका, 99% कीटाणुओं को मारे। ओके, 99% कीटाणुओं को मारे, गुड। यस जसलीन, मैम शरीर को साफ करने में मदद करे। बेटा आपकी बात मुझे समझ में नहीं, दोबारा बोलो। मैम शरीर को साफ करने में मदद करे। ये नहीं लिखेंगे शरीर को साफ करने में मदद करे, ऐसे नहीं लिखेंगे। वो तो लिख दिया कि त्वचा को कोमल रखे, सुंदरता को निखारे, इस तरह से। वो साबुन है, शरीर को तो साफ रखेगा ही, मैल तो उतारेगा ही, ठीक है। इस तरह से आपने 3 या 4 बुलेट्स लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखना, 3 या 4 बुलेट्स, ओके। उसके बाद आप लोग ऑफर भी दे सकते हो, 2 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, ठीक है। या
आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, मैं लिखकर बाहर बता रही हूँ। इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, जैसे रुपए 45 से उसको क्रॉस करके लिख सकते हो रुपए 40, यानी कि ये भी ऑफर है कि पहले 40 रुपए का था, क्रॉस करके ₹40। जैसे हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं वैसी एडवर्टीजमेंट आपने बनानी है। ओके, ऊपर प्रोडक्ट का नाम लिखा, साइड पे फोटो बनाई, ऑफर दिया, उसके साथ आपने बुलेट्स में उसकी बतानी है क्वालिटीज क्या है, और नीचे लास्ट में लिखना है संपर्क, मतलब आप कहां से इसको खरीद सकते हो, डैश डैश डैश, ये जरूर लिखना है नीचे। उसके नीचे आपको एड्रेस जरूर लिखना है कि वो कहां से खरीदे। ओके, हाँ जी मान्या। मैम हम एक ऑफर ऐसे दे सकते हैं कि साबुन के साथ एक मॉइस्चराइजर क्रीम फ्री। बिल्कुल लिख सकते हैं, पर साबुन, अब देखो साबुन छोटा है, साबुन सस्ता होता है, मॉइस्चराइजर महंगा होता है। मोस्टली क्या होता है, महंगी चीजों के साथ जो सस्ती चीजें होती है वो ऑफर में होती है, ठीक है ना। इस तरह से ऑफर ठीक से बना के लिखना। यस मनीषा। मैम जो संपर्क में एड्रेस लिखना वो हमें रियलिटी में लिखना है या फिर बस डैश 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 डालना है? डैश डैश, बस एज इट इज सेम ऐसे लिखना है, संपर्क डैश 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 डैश, बस। ओके, अगम और शरीन, आपने इतनी लेट क्लास ज्वाइन की है, मैंने एक टॉपिक पूरा समझा दिया कि इसको कैसे करना है। हमने सब लोग क्लास में जल्दी आया करें, यू आर वेरी लेट, और मैं ये समझा चुकी हूँ ये हमने कैसे करना है। हाँ जी बेटा। मैम नेटवर्क इशू प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए। ओके फाइन, एक बार दोबारा बता रही हूँ, हम कर रहे हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनका विज्ञापन कर रहे हैं। आप लोगों ने एक बॉक्स बनाना है, पेन या पेंसिल से लिखना है, दोनों से नहीं लिखना, मिक्स नहीं करना, या सिर्फ पेंसिल या सिर्फ पेन। ओके, फेयर कॉपी में ग्रामर पार्ट में करना है। पहले एक बॉक्स बनाएंगे, जिस चीज का आप लोग विज्ञापन दे रहे हैं उसका ऊपर प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, फिर उसकी पिक्चर बनाओगे, फिर उसकी क्वालिटीज लिखोगे, 3 या 4 से ज्यादा नहीं लिखनी है। उसके बाद उसके साथ कोई भी ऑफर बताओगे, और फिर संपर्क। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबडी? Okay, fine. Yugank, you are very late for the class. We have finished this topic. We have finished this. Right? अब एक तो ये आप लोगों ने बनाना है अपनी फेयर कॉपी में, और एक जो आपके लिए काम है वो ये है कि आपने स्वेटर का विज्ञापन बनाना है। स्वेटर का विज्ञापन, बहुत सेल लगी होती है आजकल, तो बड़ी सेल लगी हुई है ना। स्वेटर का विज्ञापन, अब स्वेटर का विज्ञापन कैसे बनाएंगे, यहाँ ऊपर नाम लिखेंगे, एक छोटी सी पिक्चर बना देंगे स्वेटर की, यहाँ कोई बॉय या गर्ल है उसने स्वेटर पहन रखा है, या सिंपली 1-2 स्वेटर्स बना सकते हो। यहाँ पर उनकी आपने क्वालिटीज लिखनी है 3 से 4, जैसे कोमल, ठीक है, कई रंगों में उपलब्ध, उपलब्ध के ये स्पेलिंग्स है, मतलब अवेलेबल, ठीक है, कोमल है, सभी रंगों में उपलब्ध है, मुलायम है, कोमल और मुलायम एक ही बात हो गई। और क्या लिख सकते हो क्वालिटी स्वेटर्स के लिए, और क्या क्वालिटी लिख सकते हो?
हाथ से बुने स्वेटर, ये भी उसकी क्वालिटी हो सकती है। बढ़िया ऊन से बनाए गए, ये भी उसकी क्वालिटी हो सकती है। कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी आप लोग अच्छा सा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर साइड में ऑफर देना है, कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पिक्चर बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं भी बनाओ, यहाँ लिखो उसकी क्वालिटीज, बुलेट्स में इधर लिखो, कहीं भी लिखो, ठीक है। ऑफर ऊपर यहाँ बनाओ, कहीं भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक लगना चाहिए। लास्ट में संपर्क डैश 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 लिखना है। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके फाइन। आप लोगों ने एक तो ये अपनी कॉपी में बनाना है, दूसरा स्वेटर का विज्ञापन आपने अपनी कॉपी में बनाना है, ओके। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, ग्रामर का ही टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द हम सब लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हम सबको पता है विलोम शब्द मीन्स ऑपोजिट वर्ड, ओके। जैसे अनुराग, विराग, अनुकूल, प्रतिकूल, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ओके। आपके इस बार PT4 के सिलेबस में विलोम शब्द पेज नंबर 38 एंड 39 फोर्थ लाइन है। पेज नंबर 38, 39 फोर्थ लाइन शुरू करने जा रही हूं। भाव, भाव का विलोम शब्द अभाव। भाव, अभाव, भूत, भविष्य। भूत का मतलब होता है जो बीत चुका है, पास्ट। भविष्य मतलब फ्यूचर, जो अभी आना है। मंगल, मंगल, अमंगल। मंगल का मतलब होता है शुभ और अमंगल का मतलब होता है अशुभ। शुभ अशुभ, मंगल अमंगल। मित व्यय, अपव्यय। मित व्यय मतलब कम खर्चा करना और अपव्यय मतलब फालतू खर्च करना। मित व्यय, अपव्यय। मिलन, विरह। मिलन, विरह। मिलन मतलब मिलना, विरह मतलब बिछड़ना। मूक, वाचाल। मूक मतलब गूंगा, जो बिल्कुल बोले ना, मूक। हमने पढ़ा था ना मूक फिल्में जिनमें आवाज नहीं होती थी। वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। यद्यपि, तथापि। यद्यपि चाहे, तथापि फिर भी। यद्यपि, तथापि, चाहे, फिर भी। राग, द्वेष। राग मतलब प्यार, प्रेम। द्वेष मतलब ईर्ष्या, जेलस। रीति, कुरीति। रीति मतलब अच्छा ढंग, कुरीति बुरा ढंग, बुरा रिवाज। रीति अच्छे रिवाज, कुरीति बुरे रिवाज। वरदान, अभिशाप। वरदान मतलब वरदान मिलना, बून। अभिशाप मतलब श्राप मिलना। बेटा अभिशाप में श ये वाला लिखना है। कई बार बच्चे ये श लिख देते हैं अभिशाप में, ये गलत है। इस तरह से लिखा जाएगा अभिशाप, ओके। नेक्स्ट इज वादी,
प्रतिवादी, विरोध, समर्थन। विरोध मतलब अगेंस्ट होना और समर्थन मतलब फेवर करना। स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा ध्यान से लिखना। जैसे समर्थन जल्दी बोला जा रहा है, र तो थ के ऊपर है, समर्थन नहीं है तो हम स म के बाद र नहीं लिखेंगे। ओके, थ के ऊपर र लिखेंगे, रेफ की मात्रा होगी, समर्थन। नेक्स्ट इज विशेष, सामान्य। विशेष मतलब स्पेशल, सामान्य मतलब साधारण, सिंपल, नॉर्मल। विस्तार, संक्षिप्त। विस्तार, संक्षिप्त। विस्तार मतलब एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन किया हुआ। संक्षिप्त मतलब छोटा, प्रिसाइज्ड, संक्षिप्त। विस्तार, संक्षिप्त। नेक्स्ट इज वैध, अवैध। वैध मतलब जो कानून के दायरे में आए, और अवैध मतलब गैर कानूनी। वैध, अवैध। वैध जो कानून के दायरे में आता है, जो कानूनी रूप से ठीक है, और अवैध मतलब गैर कानूनी। शाश्वत, नश्वर। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, जो कभी खत्म ना हो, और उसका विलोम शब्द नश्वर, खत्म हो जाने वाला। ईश्वर शाश्वत है, मनुष्य नश्वर है, मनुष्य देह नश्वर है, खत्म हो जाने वाला है। प्रवेश, निषेध। प्रवेश मतलब एंट्री, एंटर करना। निषेध मतलब एग्जिट, या निषेध मतलब जहां आना मना है। प्रवेश जहां प्रवेश कर सकते हैं, आप एंटर कर सकते हैं। निषेध जहां एंटर करना मना है, मनाही है। नेक्स्ट इज निर्माण, ध्वंस। निर्माण, ध्वंस। निर्माण मतलब बनाना, ध्वंस मतलब खत्म कर देना। हाँ जी युगांक। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं ना अपने लैपटॉप से क्लास ज्वाइन। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताइए। हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, मैंने कहा कि मैं अपने लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा था तो उसका कोड गलत आई जा रहा है। मैंने 3-4 बार ट्राई किया है बट गलत ही आई जा रहा है पास कोड। अब ठीक है, अब आपकी क्लास ज्वाइन हो गई। नहीं, वो लॉगिन ही नहीं हो पा रही ना। अब आपने ये कैसे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कैसे लगाई है बेटा अपनी क्लास? अब आप क्लास में है ना? मैम अब तो मैं फोन से लगा रहा हूँ बट मेरे को अपने आईपैड से लगानी है तो उससे ज्वाइन ही नहीं हो पा रही। बेटा अभी आप यहीं से लगा लीजिए, बाद में दोबारा उसको चेक कर लीजिएगा। ओके ओके मैम, ओके, जी। थैंक यू मैम। निर्माण, ध्वंस। निर्माण मतलब बनाना, ध्वंस मतलब नष्ट कर देना या खत्म कर देना। नेक्स्ट इज स्वकीय, परकीय। स्वकीय, स्वकीय मतलब अपने लिए कोई काम करना, और उसका विलोम शब्द है परकीय। पर का मतलब होता है किसी दूसरे के लिए, जैसे परोपकार, दूसरों पर उपकार करना। ऐसे ही परकीय, जब कोई काम दूसरे के लिए किया जाए। स्वकीय, परकीय। नेक्स्ट इज स्वदेश, विदेश। स्व का मतलब होता है अपना, स्वदेश अपना देश, स्वदेश, विदेश। विदेश मतलब कोई दूसरा देश। स्वार्थ, निस्वार्थ। स्वार्थ मतलब सेल्फिशनेस, स्वार्थी होना, सेल्फिश होना। स्वार्थ, सेल्फिशनेस। निस्वार्थ
मतलब सेल्फलेस होकर जब आप कोई काम करते हैं, जब अपनी स्वार्थ मन से करते हैं, जिसमें आपकी सेल्फिशनेस नहीं होती। ओके, स्वेच्छा, विवशता। स्वेच्छा शब्द बेटा दो शब्दों से बना है, स्व और इच्छा, इसमें संधि हो गई तो ये बन गया स्वेच्छा। स्व मतलब अपनी, इच्छा मतलब विश। अपनी विश से, अपनी इच्छा से जब कोई काम किया जाए उसे कहते हैं स्वेच्छा। विलोम शब्द है विवशता। विवशता मतलब मजबूरी, जब आप मजबूरी में कोई काम करते हैं, विवशता। सन्यासी, जो सन्यासी होते हैं, जो घर बार छोड़ देते हैं, सन्यासी। गृहस्थ, जैसे हम सब लोग हैं, हम गृहस्थ हैं, हम घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, हम हैं गृहस्थ। जो लोग सन्यास ले लेते हैं, साधु संत होते हैं, उन्हें कहते हैं सन्यासी। ओके, एक बार दोबारा रीड कर रही हूं, ध्यान से सुनना। भाव, अभाव, भूत, भविष्य, मंगल, अमंगल, मित व्यय, अपव्यय, मिलन, विरह, मूक, वाचाल, यद्यपि, तथापि, राग, द्वेष, रीति, कुरीति, वरदान, अभिशाप, वादी, प्रतिवादी, विरोध, समर्थन, विशेष, सामान्य, विस्तार, संक्षिप्त, वैध, अवैध, शाश्वत, नश्वर, प्रवेश, निषेध, निर्माण, ध्वंस, स्वकीय, परकीय, स्वदेश, विदेश, स्वार्थ, निस्वार्थ, स्वेच्छा, विवशता, सन्यासी, गृहस्थ। ओके, किसी को कोई डाउट इसमें बेटा? क्लियर हो गया बेटा सबको? ओके, गुड, फाइन।